आजकल सिनेमा लवर्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और साथ ही में इंडियन ऑडियंस पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आजकल हर कोई अच्छी फिल्मों पर ही अपना टाइम वेस्ट करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन दोस्तों, क्या तुमको पता है, एक समय था जब फिल्मों में कई ऐसे इलॉजिकल एक्शन सीन्स होते थे जिसका फिजिक्स, ग्रेविटी, साइंस, मैथ से कोई लेना देना नहीं था। वैसे मैथ क्यों बोला मैंने, चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ पुराने फिल्मों के ऐसे सीन्स देखेंगे जिन्हें उस वक्त तो मेकर्स ने बड़े सीरियसली बनाया था, मगर आज अगर तुम उन्हें देखोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं फिल्म के मेकर्स ने कौन सा माल फूका था जो इतने ज्यादा इलॉजिकल चीजें बना दी और साला उस वक्त ये हिट भी हो गई। ये चमत्कार कैसे हो गया पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं तुमको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाया गया है और मैंने किसी भी एक्टर को पर्सनली हेट देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। तो तुम भी सिर्फ एंजॉय करो और अगर तुम्हारा फेवरेट एक्टर इसमें निकला तो दिल पे मत लेना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और चलिए फिल्मों की बकवास शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ पुराने जमाने में ही फनी और इलॉजिकल सीन्स फिल्मों में दिखाए जाते थे तो ये वीडियो क्लिप तुम जरूर देखना। नहीं। ये सीन है जॉन अब्राहम की फिल्म सत्य में जयते 2 का, जहाँ ये ट्रिपल रोल कर रहे हैं। अब हर एंडिंग की तरह इसमें भी विलन भागने लगता है और हीरो उसके पीछे भागता है। विलन जाके हेलीकॉप्टर में बैठता है और विलन शायद अब ये सोच रहा है अब देखता हूँ मुझे कैसे पकड़ेगा। अब हेलीकॉप्टर हवा में है, विलन को लग रहा होगा कि बच गया, मगर तभी जॉन सीधा हेलीकॉप्टर पर डाय मार देते हैं और अब दोनों हवा में हैं, हेलीकॉप्टर भी और जॉन भी। मगर जॉन को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि इनके सामने हल्क भी शर्मा जाएगा। मतलब बिना जमीन पर पैर रखे ही वो हेलीकॉप्टर को पकड़ कर रखते हैं, यानी कि उसे रोक कर रखते हैं। साथ में अपने हमशक्ल भाई को भी बुला लेते हैं और दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर को रोकते हैं, वो भी बिना जमीन पर पैर रखे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस सीन का ना कोई लॉजिक बनता है और ना कोई इसे बिना माल फूके बना सकता है। वैसे भी जब डायरेक्टर की जगह खुद ही अपनी फिल्में बनाओगे तो ऐसा ही होगा। तो अब समझे बॉलीवुड क्यों डूब रहा है। अब इन चीजों में सिर्फ बॉलीवुड ही माहिर नहीं है, टॉलीवुड के सीन देखोगे तो तुम्हें रोना आ जाएगा। अब जैसे कि इस सीन को ही देख लो, हीरो उड़ के एक साथ 5 को ही मुक्का मारे जा रहा है और इन्हें भी एक ही लाइन में खड़े रहना है जैसे कि कोई बूंदी के लड्डू बांट रहा हो। मतलब कि भाई साहब, जब तक लड्डू मिलेंगे नहीं हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इसे भी किसी सुपर हीरो की तरह ही जाकर उड़कर ही मुक्के मारने हैं। अब तुम लोग समझे कि इंडिया में सुपर हीरोज की मूवीज क्यों नहीं चली। ये तो कुछ भी नहीं है, बॉलीवुड के पास तो अपना आयरन मैन भी पहले से था और मार्वल ने तो इन्हीं से कॉपी किया है। क्या बोला तूने? हाँ, यही वो आयरन मैन है। ये गंजे और खूंखार विलन भाई साहब बड़ी मेहनत से धर्मेंद्र सर को ढूंढते हैं ताकि उन्हें मार सके और गोली मार भी देते हैं। मगर बेटा, आयरन मैन को कहाँ गोली लगती है, ये तो गोली को धोनी जैसा ही कैच कर लेते हैं और ये डायलॉग भी मारते हैं, तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। कहा था ना मैंने कि मार्वल ने इन्हीं से कॉपी किया है आयरन मैन को। वैसे दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट इलॉजिकल सीनों में से एक था। अब आयरन मैन सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, टॉलीवुड का आयरन मैन तो इनसे भी 2 कदम आगे है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, ये राइफल से गोली निकली और हीरो के सीने में जाके लगी, मगर ना कोई खून निकला, ना ही हीरो थोड़ा सा भी हिला, उल्टा गोली ही वापस चली गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। वहाँ कम से कम धर्मेंद्र सर के हाथ से खून तो निकला था, इधर तो ना खून है और ना ही कोई छेद, बस गोली ही चपटी हो गई। सच में अगर आयरन मैन भी ये देखेगा ना तो अपनी जॉब से रिटायर हो जाएगा और मुझे लगता है कि एंड गेम में इसीलिए आयरन मैन ने अपनी जान दे दी होगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये शायद कॉमेडी एक्शन सीन समझकर बनाए गए थे तो भूलकर भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि इनमें से हर एक सीन सीरियसनेस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हर सीन को सीरियसली हीरोज की पावर्स दिखाने के लिए दिखाया गया था। और कमाल की बात क्या है पता है, उस वक्त इन एक्शन सीन्स को देख भी लिया जाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में मिथुन द एक्शन के लिए जाने जाते थे। अक्सर इन्हें कमांडो और मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट की तरह ही दिखाने की कोशिश की जाती थी। इस सीन को ही देख लो,
मिथुन दा मुजरिमों को डराने के लिए एक उंगली दिखाते हैं और उसके बाद उस उंगली को सीधा अंदर डाल देते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। मेरा मतलब है दीवार के अंदर यार। और इसको देखो ऐसे घबरा रहा है जैसे कि अगली बारी इसी की हो, यानी कि मिथुन दा अगला नंबर इसी का लगाने वाले हैं। अब वो यही नहीं रुकते, वो अपनी कैप उस छेद पर लटका देते हैं। इस सीन का ना कोई लॉजिक बनता है और ना इसे उस मूवी में होना चाहिए था, मगर इसे क्यों डाला गया तुम खुद समझ लो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब नेक्स्ट सीन में साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी घोड़े पर बैठकर भाग रहे होते हैं और पुलिस जीप उनका पीछा कर रही होती है। अचानक सामने एक ट्रक आ जाता है और चिरंजीवी सर उस घोड़े को आमिर खान की धूम 3 की बाइक समझकर उस ट्रक के नीचे से निकालते हैं। और यही नहीं बल्कि उस घोड़े से 2-3 गुलाटियां भी मरवाते हैं। घोड़ा बेचारा बैक फ्लिप मार रहा है, ट्रक के नीचे से घसीटता हुआ जा रहा है जैसे कि रोड पर किसी ने साबुन का पानी डाल दिया हो। मगर फिर भी अपने चिरंजीवी सर थोड़े से भी नहीं हिलते हैं, बल्कि घोड़े से चिपके रहते हैं जैसे किसी ने फेविक्विक का मजबूत जोड़ लगा दिया हो। और इतना सब होने के बाद भी उठकर घोड़े पर भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन को समझने से पहले तुम्हें उसे देखना पड़ेगा, तो देख लो। तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है, लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं। मतलब समझ रहे हो, मिथुन दा की इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए मेकर्स ने ये मास्टरमाइंड तरीका ढूंढ के निकाला है जिससे आप बुलेट प्रूफ ग्लास को 2 मिनट में तोड़ सकते हो। और इस सीन को बिल्कुल सीरियसली दिखाया गया है। तो आज के बाद जब कभी भी तुम्हें बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ना हो तो उस पर 4-5 पत्थर मार दो बस, क्योंकि ग्लास बुलेट प्रूफ तो है पर पत्थर प्रूफ थोड़ी ना है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अब इस हीरो को ही देख लो, ऐसे देख रहा है जैसे अभी चाकू निकाल के मार डालेगा। चलो चाकू तो इसने मार दिया, मगर क्या इतनी दूर से जाकर किसी को लग पाएगा? अबे निशाना देखा इसका, इतनी दूर से उस औरत को बिना छुए चाकू सीधा निशाने पे जाके लगा। अब चलो इतना तो हीरो को दिखा दे ही है। सिगरेट जलाने के लिए इसने अपने हाथ की उंगली पर ही आग जला ली। जली ना, तेरी भी जली ना। उंगली जली है उसकी। और यही नहीं, अब ये सीधा बीड़ी या फिर सिगरेट को उसी जगह फेंकता है जहां इसका चाकू जाकर लगा। अब इतनी ज्यादा दूर से चाकू तो आ गया, मगर यार सिगरेट को तो इतना वेट भी नहीं है कि वहां तक जा सके। मतलब इतना ज्यादा इलॉजिकल सीन्स मेकर कैसे बना सकते हैं? चलो यार लॉजिक को छोड़ो और तुम बस एंजॉय करो, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद ही तुमको मजा दिलाना है। तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो क्लिप अगेन हमारे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन दा की है। अब इसमें आप देख सकते हो कि मिथुन दा एक हाई स्पीड साइकिल को एक पैर से रोक लेते हैं, लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे देखिए क्या होता है। मिथुन दा उस साइकिल को एक हाथ से उस बंदे के साथ उठा लेते हैं जो कि साइकिल पर बैठा हुआ है, वो भी सिर्फ टायर को पकड़कर। नहीं भाई, और ये सिर्फ मिथुन दा ही कर सकते हैं। अगर इनकी जगह साक्षात बाहुबली भी होते तो उन्हें भी ये मुश्किल जाता। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। यही नहीं रुकते, बल्कि उस साइकिल को आदमी के साथ उठाकर फेंक देते हैं। और ये विलन भी साला फेंकने तक वेट करता है, तब तक साइकिल से कूदकर भाग नहीं सकता था। और मैं तो भूल ही गया, ऊंचाई ही इतनी ज्यादा थी, बेचारा कूदता तो हाथ पैर टूट जाते। अब ये देखकर बाकी विलन मिथुन दा को घेर लेते हैं जैसे अब तक ये जलेबी तल रहे थे। अब ये सब अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और एक साथ मिथुन दा पर मार देते हैं। चलो इन्होंने एक काम तो सही किया, मगर हथियार मिथुन दा तक जाते ही रुक जाते हैं और वेट करते हैं कि कब वो अपनी गर्दन नीचे करेंगे और वो विलन्स को जाके लगेंगे। मतलब ये हो क्या रहा है यार? अगर उन गुंडों को ऐसे ही मारना था तो मिथुन दा की एक फूंक से ही मार देते थे। अब आखिर में जो आ रहे हैं वो सबके बाप है। जितने भी एक्शन तुमने देखे इनके आगे पानी कम चाय है। मेकर्स ने इनके एक्शन पर इतना ज्यादा रिस्क लिया है जैसे लगता है कि ये डायलॉग इन्हीं के लिए बनाया गया हो। रिस्क है तो रिस्क है। इन महापुरुष को आपने पहले भी जरूर देखा होगा। अब गुंडे इन्हें मारने आ रहे हैं और ये भी पूरी तरह से तैयार है। ये नीचे झुकते हैं और अपने पैर से चूरा नहीं बल्कि केला निकालते हैं। वो इस केले से क्या करने वाले हैं ये तो हम आगे देखेंगे, मगर कोई मुझे एक बात बताओ, केला कोई यहाँ कैसे रख सकता है?
और जब ये यहाँ रखता है तो टूट नहीं जाता केला। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब आगे ये छीलते हैं केला और अब इसी से एक आदमी का गला काट देते हैं। कुछ भी और भी कई सारे लोगों को यानी कि गुंडों को इसी केले से मारते हैं, जैसे कि ये केला ना होकर कोई तेज धार वाली तलवार हो। और यही नहीं, एक आदमी को फेंक कर भी मारते हैं और वो मर भी जाता है, जैसे किसी छुरे से उसकी छाती में छेद हो गया हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये सीन जिसने भी डायरेक्ट किया है ना, मैं बता रहा हूँ एकदम जीनियस आदमी है वो। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? इसके सोच के लिए इसे एक ऑस्कर नहीं बल्कि कम से कम 10 ऑस्कर तो मिलने ही चाहिए, मगर चोर बाजार से खरीद कर या फिर चोरी भी कर सकते हो। चुप कर बे कुत्ते। वैसे इस सुपर हीरो को एक नंबर पर रखने का कारण तुम समझ गए होंगे। दुनिया में शायद ही ऐसा और कोई नमूना तुमको मिल जाए। वैसे जब मैंने इसे देखा था तब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि रो या हंसू, करूँ मैं क्या करूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों ये थे हिंदी सिनेमा के वो अजूबे जो दोबारा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हें बनाने में मेकर्स ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था। वैसे अगर तुमको इस वीडियो को देखकर मजा आया है तो फिर लाइक करो और शेयर करके दूसरों को भी हंसाओ। और हाँ, इनसे भी बड़े वाले और फनी सीन्स कई फिल्मों में किए गए हैं। तो अगर तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। वैसे हम इस पर और भी बात करते, मगर मैं बहुत बिजी हूँ यार, टाइम नहीं है मेरे पास। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो दोस्तों जाने से पहले मैं तुमको एक बार फिर से कह दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाया गया था और इसीलिए दिल पे मत लो, बस इसे एंजॉय करो। हम मिलेंगे और इसी तरह की फिल्मों से जुड़ी और बकवास को लेकर अगली वीडियो में। तब तक आप कुछ अच्छी फिल्में भी देख लो, वरना दिमाग खराब हो जाएगा।